जय भीम। भारत में यूं तो अपनी रियासतें बचाने के लिए तमाम राजा रजवाड़ों के आपस में लड़ने के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। वहीं विदेशी आक्रमणकारियों और भारतीय राजाओं के बीच भी युद्ध आम रहा है। इसमें मुगल से लेकर अंग्रेजों के हमले तक शामिल हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में दो ऐसे बड़े युद्ध हुए हैं जिसने दो बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया है। एक है प्लासी का युद्ध, जिसने नवाब सिराजुद्दौला की सल्तनत को खत्म कर दिया और भारत से मुगलों का शासन खत्म हो गया। तो वहीं दूसरा है कोरेगांव का संग्राम, जिसने अत्याचारी पेशवाओं के अहंकार को रौंद कर रख दिया था। इन दोनों महायुद्धों में एक बात समान थी, और वह बात यह थी कि इन दोनों युद्धों में भारत के मूल निवासी, जिसे उस वक्त अछूत कहा जाता था, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा एक बात और समान थी, और वह बात यह थी कि अछूत मूल निवासी योद्धाओं ने अपने पराक्रम से विदेशी सेनाओं के कई गुना बड़ी फौज को रौंद डाला था। 1 जनवरी 1818 को महार सैनिकों द्वारा पेशवाओं के खिलाफ लड़े गए कोरेगांव के युद्ध के बारे में तो अब यह समाज जानने लगा है, लेकिन अभी भी 23 जून 1757 को लड़े गए प्लासी के युद्ध का इतिहास बहुजनों के सामने प्रमुखता से सामने नहीं आ पाया है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण युद्ध है, और इसमें जिस तरीके से बहुजन नायकों की, बहुजन सैनिकों की, अछूत मूल निवासी समाज के सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसे जानना भी जरूरी है। भारतीय इतिहास की तारीख में प्लासी का युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में जो नदिया जिला है, उसमें गंगा किनारे प्लासी नामक जगह पे लड़ा गया था। इस युद्ध ने न केवल मुगलों की सल्तनत को जड़ से उखाड़कर ब्रिटानिया हुकूमत की नींव रखी थी, बल्कि सदियों से जारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। इसमें एक ओर मुगल नवाब था तो दूसरी ओर ब्रिटिशर्स थे। युद्ध के दौरान मैदान में लॉर्ड क्लाइव के पास महज तकरीबन 2000 सैनिक थे, जबकि सिराजुद्दौला की ओर से 50,000 सैनिकों को उतारा गया था, और इसमें 15,000 घुड़सवार और 35,000 पैदल सैनिक थे। वहीं दूसरी ओर सिराजुद्दौला की इस विशाल सेना का सामना करने के लिए लॉर्ड क्लाइव की ओर से जिन 2000 सैनिकों को सामने रखा गया था, उसमें से भी तकरीबन आधे सैनिकों ने ही इस युद्ध में हिस्सा लिया था। 23 जून को दोनों सेनाओं के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। इस सीधे मुकाबले में लॉर्ड क्लाइव के सैनिकों ने सिराजुद्दौला और उसके सेनापति मीर मदन को मौत के घाट उतारकर प्लासी युद्ध को फतह कर लिया था। प्लासी के इस युद्ध में ये जो लड़ाई हुई थी, इसमें मूल निवासी अछूत समाज के सैनिकों का भी बहुत अहम योगदान है। प्लासी के इस युद्ध को फतह करने के बाद ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। हालांकि इतिहास की किताबों में कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने इस दौरान सिराजुद्दौला के और के महत्वपूर्ण लोगों को अपने में मिला लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह युद्ध का एक हिस्सा होता है, और इससे सैनिकों की वीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है, उनकी जो राइटिंग है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, उसका वॉल्यूम 12 में उन्होंने जो इस पे शोध किया और उसका जो निष्कर्ष निकाला, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्लासी का युद्ध जीतने वाले मूल भारतीय सैनिक अछूत समुदाय से थे। वे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती थे, वे अछूत थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि प्लासी के युद्ध में जिन्होंने लॉर्ड क्लाइव के साथ युद्ध लड़ा, वे दुसाध समाज से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे ही प्रसिद्ध विद्वान है प्रोफेसर सीले। उनके मुताबिक क्लाइव की सेना में एक हिस्सा ब्रिटिश योद्धाओं का, जबकि 4 हिस्सा स्थानीय भारतीयों का था, जो कि अछूत वर्ग से थे। यानी कि इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 70% सैनिक मूल निवासी समाज के थे, दुसाध समाज के लोग थे।
हालांकि पलासी का युद्ध और खासकर कोरेगांव के युद्ध को लेकर तमाम लोग मूल निवासी समाज की आलोचना करते हैं और कहा जाता है कि मूल निवासी समाज ने भारत के खिलाफ युद्ध किया। इसका जवाब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी अच्छे तरीके से दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि कुछ लोग अछूतों के अंग्रेजों को जितवाने में सहयोग करने को देशद्रोहिता की संज्ञा दे सकते हैं और ऐसा कहा भी जाता है, परंतु इस मामले में अछूतों की भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष थी, क्योंकि वह खुद की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह सिर्फ एक सेना के सैनिक के तौर पे संघर्ष कर रहे थे। जैसे बाद के दिनों में जब अंग्रेजी सत्ता आई तो तमाम उच्च वर्ग के लोगों ने भी उनके यहाँ नौकरियां की, उनके यहाँ सेना में रहे और कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन को सुचारू रूप से चलाने में, उसे मजबूती देने में उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही। तो यहाँ उन लोगों पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में आज भी प्लासी युद्ध में लड़े वीर सैनिकों की स्मृति में एक विजय स्तंभ बना हुआ है, जैसा कि कोरेगांव के युद्ध में लड़े गए सैनिकों का विजय स्तंभ बना हुआ था। हालांकि प्लासी के युद्ध में लड़ने वाले वीरों के लिए जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसके बारे में बहुजन समाज के लोग अभी अवेयर नहीं हैं, लेकिन यहाँ हमें यह समझना होगा कि प्लासी विजय स्तंभ के प्रति भी कोरेगांव विजय स्तंभ की तरह ही अपने पूर्वजों की त्याग, संघर्ष और बहुजन गौरव के प्रतीक के रूप में पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुजनों को हर साल 23 जून को नदिया जाकर वहाँ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, वहाँ वीरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, इस परंपरा को विकसित करनी चाहिए, जैसा कि कोरेगांव विजय दिवस के अवसर पर 1 जनवरी को तमाम लोग कोरेगांव में जाते हैं। इससे मूल निवासी बहुजन समाज को अपने समाज की मुक्ति के लिए पूर्वजों की वीरता और त्याग से निश्चित तौर पर प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।